जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 13 मई का अपना पेपर हुआ था, पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का, और आज 14 मई का पहली शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का दोनों अपने पेपर हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जिनका पेपर कल 15 को है, 16 को है, उनको किस प्रकार से तैयारी करना है और पिछले पेपर को देखते हुए कितनी मेरिट जा सकती है। बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट है कि गुरुजी इतने परसेंट राइट हुए हैं, इतने हुए हैं, इतना स्कोर रहा है, तो कितनी मेरिट जाएगी। सारी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो सभी साथी लाइव जुड़े रहे अंत तक। और आज देख सकते हैं आपके साथ उपेंद्र जी सर है, पीछे गोपाल जी सर है, बिल्कुल आज गाड़ी में है और गाड़ी में बना रहे हैं। आपसे थोड़ी मुलाकात कर लेते हैं। और यदि आपको पेपर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में आपको अपना पूरा पेपर मिल जाएगा। वैसे आप सभी को पता है कि पेपर बाहर नहीं दिया जा रहा है, वही जमा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पेपर बाहर लीक हो रहा है। इसके पीछे आप सभी को पता है कि पुलिस विभाग वगैरह जो भी प्रशासन है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये एक तरफ से आप लापरवाही देख सकते हैं, क्योंकि जो टीचर क्लासरूम के अंदर, हॉल के अंदर वहाँ से फोटो क्लिक कर सकता है, वो और भी कुछ गड़बड़ वहाँ पर कर सकता है, तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पेपर का लेवल कैसा रहा। तो 13 तारीख को देखो, जो पहली शिफ्ट में अपना पेपर हुआ था, वो आप सभी को पता है कि किस प्रकार का पेपर था। पेपर काफी अच्छे लेवल का था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रीजनिंग में 30 में से 28 राइट कर दो और कंप्यूटर में इतने राइट कर दो, इसमें इतने कर दो, इतना स्कोर हो रहा है। तो ये सब कहने की बातें हैं। वहाँ पर एग्जाम हॉल में जब एग्जाम देते हैं तब पता चलता है कि किस प्रकार का अपना लेवल रहा है। इसके अलावा सेकंड शिफ्ट का और पहली शिफ्ट का दोनों का सेम ही लेवल रहा था, कोई अंतर नहीं था। करंट जी के बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा गया, चाहे राजस्थान का हो चाहे इंडिया लेवल का हो। इसके अलावा कंप्यूटर में जो MS ऑफिस है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके काफी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी शॉर्टकट कीज वगैरह। जिसका पेपर नहीं हुआ वो देख लेना। अब गुरुजी हम करंट जी के कौन सा पढ़ें, तो आप अक्टूबर, सितंबर और नवंबर, सितंबर अक्टूबर का आप 2 महीने का करंट जी के अभी भी पढ़ लें यदि आपका पेपर नहीं हुआ है। क्योंकि अक्टूबर 2021 में राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी कि पेपर आपका 2021 तक ही बना है, आगे का 2022 का नहीं बना है, इसलिए आप अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो आप पहले का ही पढ़ें। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें। अब यहाँ पर गुरुजी हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, इससे पहले आज वाला पेपर देखो, अभी बाहर नहीं आया है। मैं कुछ प्रश्न आपको बता देता हूँ कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और जो हर शिफ्ट में यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। जैसे एक यहाँ पर पूछा जा रहा है जो नृत्य है, घूमर नृत्य, तो ये किस जनजाति का है, कैसे किया जाता है, तो ये प्रश्न रिलेटेड पूछ रहे हैं। तो आपने यदि पहला वाला पेपर नहीं देखा है तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देख लें और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है, विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है पेपर का लेवल इस बार बहुत ही अच्छे लेवल का है, इसलिए आपको ध्यान रखना है माइनस मार्किंग का, कि आपको ज़्यादा माइनस मार्किंग में नहीं जाना। किसी को मान लो 100% आ रहे हैं तो आप क्या करते हो कि नहीं मेरिट तो और ज़्यादा रहेगी, 120 कर देता हूँ, 130 कर देता हूँ, तो वो सारे प्रश्न आपके गलत होंगे। जो विद्यार्थी माइनस मार्किंग में करके आएगा 20, 30, 50%, वो उसका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। आपको चाहे 90% आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, तो जितने आ रहे हैं उतने ही करो। तो गुरु जी तुक्का कैसे लगाऊं, जैसे मान लो 2 प्रश्नों में आपको 2 ऑप्शन है, उसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप वहाँ पर थोड़ा बहुत तुक्का मार सकते हैं 4-5% में, लेकिन ज़्यादा ना मारे, नहीं तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको मैं कुछ प्रश्न बता देता हूँ। जैसे एक प्रश्न पूछा गया कि राज्य का गठन कब हुआ, राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ, ये प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल बेसिक। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इस प्रकार से राजस्थान जो करंट जीके का प्रश्न है वो आप देख लेना एक बार। इसके अलावा और देखते हैं राजस्थान उड़ान योजना किससे संबंधित। अब राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं 2021 की, वो योजनाएं आप देख लेना, क्योंकि हर शिफ्ट में योजना पूछी जा रही है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी खेल टूर्नामेंट वगैरह हुई है वो आप एक बार देख लेना, वहाँ से भी प्रश्न बन रहा है। अब गुरुजी कितनी हमारी मेरिट जा सकती है, कट ऑफ कितनी रहेगी। पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में मैंने अधिकतर विद्यार्थियों को देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत शानदार थी, जिनका पटवार का पेपर पास था, RS परी पास है, ग्राम सेवक का पेपर पास है, तो उन लोगों का भी जो स्कोर है वो 90, 100, 80 इतना ही रहा है। तो अब यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं जो आपकी मेरिट है वो 90 से लेकर 110 के बीच में ही रहेगी। 110 से ज़्यादा आपकी मेरिट किसी भी हालत में नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी 120% राइट है, अब हमारा सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा, तो ये आपका भ्रम है। आप खुद देख लेना, जब रिजल्ट आएगा तो आपकी मेरिट है वो 90 से 100% और 110% के बीच में जिसके राइट है उसी का सिलेक्शन होगा। इससे ज़्यादा मेरिट रहने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखना विशेष तौर से माइनस मार्किंग का। तो यहाँ से आपको पेपर का लेवल का एक पता चल गया होगा। और आज जो पेपर आया है 14 तारीख को, वो थोड़ा बहुत पहले वाले की तुलना में ईजी है। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग यहाँ पर मेरिट बनेगी, क्योंकि एक टाइम यदि पेपर होगा तो उसमें एक जिले के सारे विद्यार्थी बैठेंगे। तो इसे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पेपर बनाया गया है। बहुत ही अच्छे ढंग से पेपर बनाया गया है। पेपर में आपको क्या क्या लेके जाना है यदि आपकी परीक्षा नहीं हुई है।
एडमिट कार्ड लेके जाएं, कोई आईडी प्रूफ लेके जाएं, जैसे आधार कार्ड है जिसमें आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, और आप आईडी प्रूफ का एक फ़ोटोकॉपी भी निकाल के जाएं, क्योंकि कई एग्जाम सेंटर में फ़ोटोकॉपी मांग रहे हैं, कहीं पर नहीं मांग रहे हैं, तो आप फ़ोटोकॉपी लेकर जरूर जाएँ। साथ में पेन लेकर जाएँ आप। उसके अलावा आपको कुछ लेके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, आप बाहर ही रखें बैग वगैरह। आराम से आप पेपर दें, बिल्कुल जितने आते हैं उतने करके आ जाओ। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पेपर का लेवल बहुत हार्ड है, पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। महिला बाल अपराध के प्रश्न जो इसकी अपनी सिलेबस में है, सिलेबस से सारे के सारे प्रश्न है वो बाहर से पूछे गए। सिलेबस में जो पुलिस विभाग ने ऑफिशियल जो रूप से जो अपनी PDF डाल रखी है उसमें से प्रश्न 1 या 2 ही पूछे गए, बाकी के सारे प्रश्न अपने बाहर से आए हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, जितना आपको आ रहे हैं उतने आप प्रश्न कवर करो। हाँ, बाकी आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, हमने टेलीग्राम में डाल दिया, वहाँ से आप देख लेना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।